हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम ट्रांसमिशन मीडिया पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे गाइडेड मीडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया होती क्या है और एक ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करती है। तो चलिए हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये आपके फिजिकल लेयर पे काम करती है। अब यह एक जो सेंडर है उसके ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो वहाँ भी फिजिकल लेयर है और रिसीवर साइड में भी। तो यहाँ से जो बिट्स ट्रांसफर होंगी वो इस मीडिया के थ्रू ट्रांसफर होंगी, आपका मैसेज सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। एंड देन जो रिसीवर साइड है उसके पास ये सिग्नल्स जब आएंगे तो वो उसको कन्वर्ट यहाँ पे बिट्स के फॉर्म में फिजिकल लेयर कर लेगी। पर यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज पहुँच पा रहा है वो किसके कारण? एक ट्रांसमिशन मीडिया के कारण। अब ये जो मीडिया है ये आपका केबल भी हो सकता है या फिर एयर भी हो सकती है। अगर वायरलेस होगा तो एयर के थ्रू चला जाएगा और वायर्ड होगा तो केबल के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा हुआ है। देखें, ट्रांसमिशन मीडियम को हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को लेकर जाए वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, सो चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया आपकी दो टाइप की हो सकती है, इट कैन बी गाइडेड और अनगाइडेड। तो जब हम गाइडेड की बात करेंगे तो इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसको गाइडलाइंस पूरी मिली हुई हो कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो प्रॉपर डायरेक्शन इसको किसके थ्रू मिल रही है? वायर्स के थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर ट्रेवल कर रही है? वायर के अंदर। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया क्या कर रहा है? ये पूरा उसको पाथ प्रोवाइड कर रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। अब गाइडेड मीडिया तीन टाइप की हो सकती है। एक होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल एंड थर्ड वन इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, तो इनमें से किसी भी तरीके से आपका जो मैसेज है वो जा रहा है और वो कहाँ तक पहुँच पा रहा है? एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। लेकिन हर किसी की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ फिजिकल लिमिट्स होती हैं हर मीडियम की। तो यदि हम ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल की बात करें तो ये क्या यूज़ करते हैं? ये मेटलिक कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं और वो क्या करेंगे? वो आपके सिग्नल को एक्सेप्ट करके और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रेवल करवा देंगे, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। पर किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। लेकिन जब हम फाइबर ऑप्टिक की बात करेंगे तो ये आपके मैसेज को एक्सेप्ट करेगा और यानी जो सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करेगा? लाइट के फॉर्म में। मतलब आपका मैसेज ऑप्टिकल फाइबर के केस में लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, जबकि ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल में आपका मैसेज इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर जैसा कि उसके नाम में ही समझ में आ रहा है, उसमें पेयर मतलब एक तो दो क्या होंगे? केबल्स। दो केबल होगी और दूसरी वो दोनों क्या की हुई होंगी? ट्विस्ट किया हुआ होगा। तो ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है UTP। U स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड, मतलब ये शील्डेड नहीं है ओवरऑल। इंडिविजुअली तो शील्डेड है, अंदर एक कंडक्टर है ये जो आपको दिख रहा है और उसके ऊपर एक आउटर लेयर बनी हुई है और ये जो है ये प्लास्टिक की लेयर है। तो एक जो वायर है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है और दूसरे वायर में ग्राउंड सिग्नल। ठीक है, तो एक में नॉर्मल जो करंट है इन्फॉर्मेशन वाला इलेक्ट्रिक करंट, वो दूसरे में ग्राउंड। हम सभी ने देखा है अर्थिंग दी जाती है ना ग्राउंड के लिए। तो अब जो आपका रिसीवर होगा उसके पास में इस तरीके से मैसेज पहुंच जाएगा। जब पहुंचेगा तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको वो अपने पास में ले लेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी केबल्स हैं इसको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि जो भी नॉइस या क्रॉस टॉक्स आ रही हों उनका इम्पैक्ट इसके ऊपर कम से कम आए, क्योंकि इससे पहले जो वायर्स यूज़ होते थे वो पैरेलल चलते थे, मतलब इनको ऐसे ट्विस्ट नहीं किया जाता था। तो देखने में ये आया कि उनमें क्रॉस टॉक्स और इंटरफेरेंस या नॉइस बहुत ज़्यादा आती थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए इनको ट्विस्ट किया गया। तो यहाँ तक जितनी भी नॉइस क्रिएट हुई थी ये ट्विस्ट कर देने से क्या हुआ? इस वाले वायर ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और इसने उसको, तो ये वो जो नॉइस थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। सो अब देखें यदि, तो ये था हमारा अनशील्डेड। फिर क्या हुआ
इसकी जो नॉइज़ थी उसको और कम करने के लिए, क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए IBM ने क्या किया, अपना एक नया केबल बनाया जिसका नाम क्या था, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक मेटेलिक फॉइल थी और ये क्या कर रही थी, एनकेस कर रही थी ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है, ये देखो यहाँ ऐसे ही था, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये एक मेटेलिक शील्ड लग चुकी है यहाँ, जो यहाँ पर नहीं थी। इस डिफरेंस के कारण इसकी क्वालिटी और बेटर हो गई। और क्या हुआ, इसने क्वालिटी को जब इम्प्रूव किया तो जो पेनिट्रेशन हो रहा था नॉइस या क्रॉस टॉक का वो तो कम हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, आपने नई चीज़ ऐड की है तो ये एक्सपेंसिव हो गई और थोड़ी हैवी भी हो गई, बल्कियर हो गई। ठीक है, इसके बाद में ये हो गए हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, एक था UTP और दूसरा था STP। इसमें यदि हम यहाँ पर ये ग्राफ देखें तो ये देखो यहाँ इनका इतनी डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर रहे हैं और इनका एटीन्यूएशन जो है वो मैक्सिमम कितना गया, 20 तक। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे कोएक्सियल केबल की। सो कोएक्सियल केबल के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर फ्रिक्वेंसी रेंज यूज कर रहे हैं ये यहाँ पर। ठीक, देन ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा हायर यूज की जा रही हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही केबल देखो। ठीक है, उसमें क्या था, दो अलग अलग केबल्स थी और जब दो थी तो हो सकता है कि दोनों अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करें, बट यहाँ पर एक ही थी तो वो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 वायर्स, कोएक्स हैज सेंट्रल कोर कंडक्टर एंड सॉलिड और स्ट्रेंड वायर। तो यहाँ पर क्या था कि आपके पास में एक ही कंडक्टर है सॉलिड और स्ट्रेंथ वायर का, और ये एक इंसुलेटर के अंदर क्या है, एनक्लोज्ड है। इंसुलेटर क्या होता है, देखो कंडक्टर मतलब होता है सुचालक एंड इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक। ठीक, कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है बट इंसुलेटर उसको पास नहीं होने देता। अब यहाँ पर जो ये आउटर कंडक्टर है ये नॉइस को कम करने में हेल्प कर रहा है, प्लस ये एक बीइंग अ कंडक्टर ये सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इस पूरी ये जो केबल है इसको प्लास्टिक कवर से क्या कर रखा है, यहाँ पर कवर कर रखा है। अब यदि हम बात करें तो ये देखें इसमें जो एटीन्यूएशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है और एटीन्यूएशन ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, जब हम कोएक्स केबल की बात करते हैं तो यहाँ पर रिपीटर बहुत पास में लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं या कहें बहुत वीक हो जाते हैं सिग्नल्स एज कम्पेयर टू जो ट्विस्टेड पेयर वाली हमारी ये जो थी केबल्स इनके कंपैरिजन में। तो इसलिए जो है हमारी जो फ़ोन लाइंस होती थी वो क्या यूज़ कर रही हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, या हम कहें ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रही इन जनरल। सो ये था हमारा कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर। लास्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये जो है ये किस पे काम कर रहा है कि जब भी हम एक चीज़ देखते हैं कि जब रिफ्रैक्शन की बात आती है इसमें एक तो ग्लास रहेगा और एक प्लास्टिक मेटल रहेगी। ठीक है, सो फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और क्या करेगा, अब ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा लाइट के फॉर्म में। अब ऑप्टिकल फाइबर को यदि समझना है तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्ट क्या होता है, जब एक मीडियम, दो मीडियम है, एक डेंस है दूसरा उससे कम डेंस है, तो यहाँ से जब आपकी लाइट जा रही है और डेंस से लेस डेंस में गई तो वो ऐसी सीधी, मतलब ऐसे जाने की बजाय वो टेढ़ी हो चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ से जब गई तो वो सरफेस के पास में आ गई, दूसरा जब वो गई तो वो यहाँ आ गई। यदि इन तीनों में हम कुछ डिफरेंस देखें तो ये जो दिख रहा है आपको आई क्रिटिकल एंगल है ना, यदि हम इसकी बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस तरीके से लाइट उस पर गई उस पर डिपेंड करता है कि लाइट इस मीडियम से बाहर चली जाएगी या इसके अंदर वापस आ जाएगी। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है हमारा फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान में रखते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल हर मैटर का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसका इंटरनल जो है यहाँ पर एक कोर है, ठीक, जो ग्लास का बना हुआ है, और ये है क्लैडिंग।
जो प्लास्टिक की बनी हुई है। अब यहाँ से सेंडर ने कोई मैसेज भेजा जो लाइट के फॉर्म में यहाँ आया। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा दिया कि जो ऊपर लास्ट में हमने यहाँ देखा था कि अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया था, सेम थिंग वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हुआ। तो जैसे ही पहले रिफ्लेक्ट हुआ तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ से एंगल बना और फिर वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो अगेन उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो ऐसे डिस्टेंस को कवर करते करते वो कहाँ आ जाएगा, रिसीवर के पास में। तो यहाँ लाइट किस फॉर्म में जा रही है, मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो ये था हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। और इससे पहले हमने देखा कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये सब आ जाते हैं आपके गाइडेड मीडिया में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया के बारे में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।